Hi guys, good morning. It's last lecture of compound angle today. कंपाउंड एंगल का आज लास्ट एक लेक्चर है. प्रीवियस क्लासेस में हमने कोशिश की, जितने भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस थे सब बनवाया है. अब केवल बचा था मैक्सिमम मिनिमम बेस्ड क्वेश्चन, जिसका लेक्चर 15 में आपने देखा होगा, एंजॉय किया होगा. उसी के बहुत सारे बचे हुए सवाल और जो अच्छे अच्छे सवाल हो सकते उसकी बात करूंगा मैं लेक्चर आपका 16 में. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1. अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर ये अकेले पार्ट होता, अगर इस क्वेश्चन में बच्चे ये पार्ट केवल अकेले होता तो आपको आसान हो जाता निकालना, या ये पार्ट अकेले होता तो आपका इसका आंसर निकालना आसान हो जाता. बहुत सारे बच्चे मिसकम्युनिकेट होते हैं, इसमें कैसे करेंगे यार, दोनों को अलग अलग निकाल लो और मल्टीप्लाई कर दो. ऐसा मत करना, ऐसा मत करना. अब इस क्वेश्चन में देखो क्या करने का अपन को, यहाँ मैं लिखूंगा क्या देखोगे, साइन एक्स माइनस वन, ये साइन एक्स माइनस वन एक साथ, साइन एक्स माइनस वन एक साथ, इसको लिखोगे आप साइन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. सही है ना. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बच्चे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिख दिया आपने. अब इसे खोलिए आप, इसे खोलेंगे तो क्या बनेगा आपका, ये अपने पास हो गया साइन स्क्वायर एक्स राइट माइनस टू साइन एक्स प्लस वन कोस स्क्वायर, उसको बदल दो साइन एक्स स्क्वायर में, ये अपने पास हो गया आपका वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स. अब यहाँ से वन वन कैंसिल, ये हो गया अपने पास टू साइन स्क्वायर एक्स, टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स, ये कंडीशन अपने पास हो गया. अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया बच्चे. अब यहाँ से मैं टू बाहर निकालता हूँ, ये अपने पास हो गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स. सही है ना. अब इसकी बात करता हूँ, देखोगे अब इसकी बात मैं कहता हूँ, इसको कैसे ठीक करोगे आप. अब यहाँ से अब इसकी बात क्या, ये अपने पास हो गया, अपने पास क्या, ये अपने पास करोगे, ये हो गया टू इंटू साइन एक्स माइनस वन बाय टू का होल स्क्वायर माइनस वन बाय फोर, माइनस में वन बाय फोर, यहाँ लिखोगे माइनस वन बाय फोर. अब देखिए क्या होगा अपने पास, अब यहाँ से अपने पास हो गया बच्चे, ये हो गया टू इंटू साइन एक्स माइनस वन बाय टू, इसका होल स्क्वायर है ना. सही है ना. अब वन बाय फोर फालतू था, तो ये हो गया आपका माइनस में वन बाय टू. अब चाहिए क्या आपको, अब यहाँ से इसका आंसर चाहिए बच्चे, क्या करना. अब मैं रेंज की बात करता हूँ, तो रेंज के लिए ये इस पर डिपेंड होगा, रेंज के लिए इस पर डिपेंड होगा बच्चे. इसका मीन मैक्स की बात करता हूँ, ये तो बाकी तो कांस्टेंट है, इसका मीन वैल्यू क्या, इसका मैक्स वैल्यू क्या, जरा गौर से देखना. ये हमारे पास एफ एक्स है, इसका मीन वैल्यू की बात करोगे, ये साइन एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता. इसका मीन क्या हो गया, इसका मीन हो गया जीरो, मीन वैल्यू हो गया जीरो. मैक्स की बात करोगे तो साइन एक्स का वैल्यू वन दोगे तो वन में से हाफ गया, वैल्यू छोटा हो जाएगा, तो यहाँ एक साइन एक्स का वैल्यू माइनस वन लिखोगे आप, क्या लिखोगे माइनस वन. अब माइनस हाफ है, चूंकि स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर में हमेशा पॉजिटिव होता है, इससे उसका मैक्स मिनिमम के फॉर्म में माइनस वन ले लिया, तो माइनस वन प्लस दिस हुआ, ये अपने पास हो गया माइनस थ्री बाय टू, इसका स्क्वायर हो गया आपका नाइन बाय फोर, ये इसका वैल्यू आ गया. अब इसको मैं ठीक करता हूँ, देखेंगे. अब मुझे चाहिए था रेंज, तो रेंज ऑफ द फंक्शन में ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये अपने पास हो गया माइनस में हाफ. और इसकी बात करोगे तो इसका वैल्यू हो गया नाइन बाय फोर, तो ये हो गया नाइन बाय टू माइनस वन, ये अपने पास क्या हो गया, इसका वैल्यू अपने पास हो गया नाइन बाय फोर माइनस नाइन बाय फोर, नाइन बाय टू माइनस वन है, तो एट बाय फोर हो गया. नो नो नो, यहाँ से अपने पास होगा टू इंटू नाइन बाय फोर, तो ये हो गया नाइन बाय टू माइनस हाफ, तो नाइन बाय टू माइनस हाफ कितना हो बच्चे, एट बाय टू, तो ये बन गया अपने पास फोर, ये इसका आपके पास आंसर हो गया. अब कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में अपने पास चलता हूँ मैं सम मोर डिस्कशन. अब इसमें मैं डिस्कशन की बात करता हूँ, तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लाता हूँ बच्चे, और यहाँ लिखता हूँ सम मोर डिस्कशंस. तो सम मोर डिस्कशन में क्या हो गया, यहाँ लिख दिया मैं एस एम डी. एस एम डी का मतलब होता है सम मोर डिस्कशंस, कुछ विशेष बातें. आईआईटी में ये गारंटी नहीं है इसी का मैक्स पूछेगा या इसका मीन पूछेगा, कुछ और भी पूछ सकता है. तो ये क्वेश्चन रहेगा आपका फर्स्ट. अब यहाँ रहेगा नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन है ना, किसके लिए, फॉर द रेंज ऑफ एफ एक्स ऑफ क्वेश्चन वन का जो एफ एक्स का जो रेंज होगा
उसमें कितने इंटीग्रल सोल्यूशन होंगे? तो आंसर देखो क्या हो गया, इसमें होंगे आपको कितना, यहाँ से हो गया 0 1 2 3 4 5 सोल्यूशन होंगे। कितने होंगे? 5। ये सोल्यूशन हो गया आपका 5। अब पूछा जाए सम, तो सम ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन, तो सम ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन की बात करेंगे तो ये अपने पास हो गया 1 + 2 + 3 + 4, 1 से लेके 4 तक का सम कितना हो गया? 4 3 7 2 9 10, आंसर हो जाएगा +10। ये आपका आंसर हो गया बच्चे, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, ये रहा आपके पास क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ AMGM रूल। अब मैं आता हूँ AMGM जो हमने बढ़ाया, अभी बताया था अभी आपका, जिसे बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर आपका 15 में मैंने AMGM की बात की थी, उसमें मैक्सिमम मिनिमम की बात की थी। अब उस AMGM का हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे बच्चे। लेक्चर 15 आप दोबारा देख सकते हैं इसके लिए, इसके लेक्चर 15 आप देखोगे आपकी बात बन जाएगी बच्चे। अब जरा इसी बात करोगे, देखो क्या हो गया, ये हो गया आपका 12 tan x + 3 cot x, बिल्कुल सही है। दिस अपॉन टू दिस पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर में, ये हो गया 12 × 36 एंड मोड ऑफ tan x एंड मोड ऑफ cot x, ये कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया 6, तो क्या हो गया, ये हो गया 12 tan x + 3 cot x, दिस ग्रेटर दैन 2 × 6, इसका आंसर हो गया आपका ग्रेटर दैन 12। इसका पूछा जाता, इसका रेंज क्या हुआ, इसका रेंज पूछा जाता, इसका रेंज हो गया अपने पास 12 टू इनफाइनाइट, ये इसका रेंज हो गया बच्चे। मिनिमम वैल्यू कितना हो गया? मिनिमम वैल्यू इसका हो गया 12। नेक्स्ट देखता हूँ मैं, इसी क्वेश्चन का पार्ट है ये, इसी क्वेश्चन का ये पार्ट है। अब इसे कैसे करोगे? अब देखो क्या करना, सेम क्वेश्चन में इसी कंसेप्ट को मैं उठाता हूँ, मैं इसी कंसेप्ट को उठाता हूँ मैं। दिस बाय 2 की बात करोगे, दिस बाय 2 की बात करोगे, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर 27 × 3, 27 × 3 हो गया यहाँ पे, दिस × हो गया, इस दोनों का प्रोडक्ट हो गया 1, सही है ना। तो 27 × 81, ये बन गया 9, तो बनेगा क्या, ये हो गया 20, दिस 27 tan स्क्वायर x + 3 cot स्क्वायर x, जिसको कि आपने y माना था। दिस पार्ट इज बिगर देन इक्वल्स टू 2 × 9, ये पार्ट हो गया आपका 18 से बड़ा चाहिए। इसका रेंज की बात करोगे, ये अपने पास आ गया 18 टू इनफाइनाइट, ये इसका आंसर हो गया बच्चे, सही है ना। इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो गया? मिनिमम वैल्यू हो गया आपके पास 18। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने। अब देखिए, अब क्वेश्चन में आपको ज़्यादा मज़ा आने लगेगा। अब देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, मैं इसको ठीक करता हूँ। पहले इस क्वेश्चन को लिखता हूँ 3 × 1 + tan स्क्वायर x + 12 × 1 + cot स्क्वायर x। ऐसा क्यों किया? सेक हमारे पास कॉस का रेसिप्रोकल है और कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है बच्चे। इस क्वेश्चन में साइन कॉस गिवन नहीं है, तो सेक को टैन में और कॉसेक को कॉट में पहले कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कर लिया, अब देखो क्या आ गया अपने पास, 12 × 3 = 15, ये हो गया 15 + 3 tan स्क्वायर x + 12 cot स्क्वायर x। अब जो भी करना है इसकी बात करनी है। अब देखो क्या हो गया, यहाँ लिखूंगा मैं 3 tan स्क्वायर x + 12 cot स्क्वायर x, दिस बाई 2, दिस बिगर देन इक्वल्स टू कितना हो गया, 12 × 36, ये हो गया अपने पास 6। अब यहाँ से ठीक करना, अब यहाँ से ठीक कैसे करोगे, अपने पास चाहिए क्या, दिस + 15, अपने पास चाहिए दिस tan स्क्वायर x + 12 cot स्क्वायर x एंड +15 दिस पार्ट बिगर देन, ये अपने पास हो गया 12, ये अपने पास हो गया 12 + 15, ये हो गया अपने पास कितना, ये हो गया अपने पास 27। इसका रेंज कितना हो गया बच्चे, इस क्वेश्चन का रेंज हो गया अपने पास, इस क्वेश्चन का रेंज अपने पास हो गया 27 टू इनफाइनाइट, ये अपने पास रेंज हो गया इसका, सही है ना। जब भी सेक में कॉसेक में रहे उसको पहले टैन कॉट में चेंज करने का। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो अरेंज क्या हुआ बच्चे। अब इसकी बात करोगे तो मैं डायरेक्टली लिखना चाहता हूँ 16 × 64, दिस पार्ट हो गया 2 × 8, सही है ना। 16 × 64 √64, ये हो गया 8, तो 2 टाइम ऑफ 8 हो गया बच्चे। इसका रेंज क्या हुआ, अब इसका रेंज बात करोगे 8 × 2 = 16 और 2 × 18, 18 टू आपका इनफाइनाइट, ये इसका रेंज हो गया, ये इसका आपका रेंज हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिएगा उसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन आया, साइन भी है, कॉसेक भी है,
tan भी है, cot भी है और cos भी है, sec भी है, सारे वैल्यूज आ गए। अगर आपके दिमाग में साइन के साथ कॉसेक, cos के साथ sec चलेगा, tan के साथ cot चलेगा तो ये गलत हो जाएगा। आपके हिसाब से आंसर, बहुत सारे बच्चे के हिसाब से आंसर 6 आ जाता है, बट ये गलत होगा। मैंने पहले कहा, पहले तो इसको हटा दो आप, पहले इसको हटा दो आप, इसका वैल्यू फिक्स होता है बच्चे, इसका वैल्यू हो गया 1। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये होगा अपने पास 1 प्लस, यहाँ लिखूंगा tan स्क्वायर x, ये लिखूंगा cot स्क्वायर x, ठीक है ना। सेक स्क्वायर की बात करूंगा, ये अपने पास 1 प्लस tan स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस cot स्क्वायर। देखो क्या हो गया, 1 1 2 और 1 3, ये अपने पास आ गया 3 प्लस 2 टाइम tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x। इसकी बात करोगे, अब देखो क्या करना, अब आपके पास एक ही रास्ता तरीका है, इसकी बात करोगे, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, दिस इज बिगर देन इक्वल्स टू 2, ये क्या हो गया, दिस बिगर देन इक्वल्स टू 2, ये अपने पास बिगर देन इक्वल्स टू 2 हो गया बच्चे। तो इसका रेंज क्या हो गया, तो रेंज अपने पास हो गया 3 प्लस, ये हो गया 2 2 जा 4, ये अपने पास हो गया 7 टू इन्फानाइट, ये आपका आंसर हो गया। इस बात पे ध्यान देंगे हमेशा, जब भी साइन कॉस टैन कॉट हो, सेक कॉसेक हो, तो सेक और कॉसेक को टैन और कॉट में चेंज करने का है, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है जहां बच्चे कॉन्सेप्चुअली खूब गलत करते हैं आप। इससे मैंने दो तरह क्वेश्चन, एक तरह क्वेश्चन लिख दिया, एक ही तरह का मिलता जुलता दो क्वेश्चन एक साथ लिखा। अब देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, साइन स्क्वायर हमारे पास है, क्वेश्चन में हमारे पास साइन स्क्वायर है बच्चे, तो साइन स्क्वायर के साथ 9 है और कॉसेक के साथ 4 है बच्चे। तो सॉल्यूशन में अपने पास क्या करने का है, यहाँ लिखूंगा 9 ऑफ साइन स्क्वायर एक्स 4 ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, दिस बाय 2, दिस बिगर देन इक्वल्स टू 9 4 36, यहाँ हो गया 6, बाकी हो गया 1। अब इसको ठीक करोगे, ये हो गया आपका 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 12, और यही वैल्यू अपने पास y था, यही वैल्यू f(x) था बच्चे। तो कोई पूछे आपसे रेंज क्या हुआ, तो रेंज अपने पास हो गया 12 टू इन्फानाइट, ये इसका रेंज हो गया। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को मैं फिर से बनाता हूँ बच्चे, अब यही क्वेश्चन यहाँ पे है, अब इसी क्वेश्चन को मैं बनाता हूँ, देखोगे अब हमारे पास 9 4 वहाँ भी है और 9 और 4 यहाँ भी है, ये आंसर कभी भी, ये कभी भी 12 टू इन्फानाइट नहीं होगा। ये बच्चे अक्सर मिसकम्युनिकेट होते हैं कि आंसर सेम हो गया, यहाँ गलत हो जाएगा। लॉजिक सुनना, यहाँ पे बच्चे यहाँ क्या करेंगे, कॉसेक हमारे पास रेसिप्रोकल है साइन का, बट कॉसेक का मिनिमम वैल्यू 1 होता है बच्चे, कॉसेक का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसको ठीक करो पहले इसको ठीक करोगे, तो यहाँ लिखूंगा मैं 4 साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, प्लस कितना हो गया 4 के साथ आ गया, अब बच गया 5, अब बच गया प्लस 5, तो इसको लिखिएगा 5 लिखिएगा आप यहाँ पे, प्लस 5 कॉसेक स्क्वायर एक्स। चेक कर लो, 5 4 9 बिल्कुल सही है। अब देखो तो बच्चे क्या करना, अब यहाँ से मैं लिखता हूँ, इसकी बात करूँगा तो इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू मिनिमम कितना है, इसका मिनिमम वैल्यू है 2, और इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, इसकी बात करोगे तो इसका मीन वैल्यू होता है 1, इसका मैक्स क्या होता है, इसका मैक्स होता है इन्फानाइट। तो अब इसका रेंज की बात जब करोगे, जैसे ही रेंज की बात करोगे बच्चे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ रेंज, तो ये रेंज का फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, तो ये हो गया हमारे पास उसका मिनिमम वैल्यू 1 हो गया, तो ये हो गया 4 दूनी 8, 8 1 9, ये हो गया अपने पास 9 टू कहाँ तक, 9 टू इन्फानाइट, ये इसका आंसर हो गया। अब पहले क्या था जरा सा देखिएगा, पहले हमारे पास था 12 टू इन्फानाइट, पहले हमारे पास था 12 टू इन्फानाइट, फिर से नहीं सॉरी, यहाँ 9 टू इन्फानाइट नहीं बच्चे, यहाँ इसको ठीक करेंगे, यहाँ ठीक करेंगे, यहाँ लिखोगे क्या 8 हो गया, अब प्लस 5 है, ये 5 इंटू दिस है, 8 5 13, ये हो गया आपका 13 टू इन्फानाइट, पहले वाला में था 12 टू इन्फानाइट, इसके कंडीशन में आ गया 13 टू इन्फानाइट, सही है ना। क्योंकि आप ध्यान दो बच्चे, इक्वलिटी ओनली होल्ड वे नंबर्स आर इक्वल, इक्वलिटी तभी होल्ड होगा जब साइनस कॉसेस बराबर होगा, तो बराबर कब होगा, जब वो π/2 होगा। और इसकी बात करो, पहले वाले की बात करोगे तो यहाँ से देखो बच्चे, अगर ऐसा लेते तो इसका वैल्यू 0 हो सकता है मिनिमम, बट इसका वैल्यू मिनिमम 0 नहीं हो सकता, इसका वैल्यू मिनिमम क्या होगा कॉसेक स्क्वायर का, कॉसेक स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 1 होता है, इसलिए ऐसा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने,
जस्ट सिमिलर क्वेश्चन फिर से दिया हमने, सिमिलर क्वेश्चन फिर से दिया हमने। अब जा देखो क्या करना, कॉस में 4 है, सेक के साथ 3 है बच्चे, यहाँ लिख दिया हमने 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स। दिस बाय 2 करोगे आप, दिस बाय 2 करोगे, दिस बिगर देन इक्वल्स टू 4 तिया 12, ये हो गया हमारे पास रूट अंडर 12। बिल्कुल सही है, ये हो गया आपका रूट अंडर 12। तो यहाँ लिखूंगा मैं क्या, 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स, दिस बिगर दैन 2 इंटू, ये हो गया आपका 2 रूट 3, ये हो गया आपका 2 रूट 3, ये अपने पास आ गया 4 रूट 3, और यही वैल्यू हमारे पास एफ एक्स है बच्चे। तो आपका रेंज क्या हुआ, रेंज ऑफ द फंक्शन हो गया 4 रूट 3 टू इन्फानाइट, ये इसका वैल्यू आ गया। सही है ना। अब इसी क्वेश्चन को फिर से बनाता हूँ मैं। अब देखिएगा उसी क्वेश्चन में यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 4 और 3 था, हमने इंटरचेंज किया है। अब देखोगे सेक वाला के साथ, जिसका मिनिमम वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, इसका मिनिमम वैल्यू है बच्चे 1, इसका मैक्सिमम कितना है, इसका मैक्सिमम है इन्फानाइट। तो जो आपका सेक की बात करेंगे, जो वैल्यू पावरफुल होगा उसका प्रोडक्ट हमारे पास 4 है, इससे ज़्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना, ऐसे क्वेश्चन में 3 कॉमन ले लोगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स को एक साथ कर दोगे, एक अलग से बचेगा सेक स्क्वायर एक्स, एक सेक स्क्वायर एक्स अलग से बचेगा, जिसका मीन मैक्स की बात करते हैं। इसका मीन कितना, इसका मीन 1, इसका मैक्स कितना, मैक्स इन्फानाइट। अब यही अपने पास रेंज हो गया बच्चे। तो रेंज क्या हो गया, अब इसको ठीक करोगे आप, इसको ठीक करोगे आप, ये जो भाई साहब है इसका वैल्यू हो गया आपका 2, मिनिमम वैल्यू हो गया 2। यहाँ से हो गया 3 दूने 6, 6 और 6 प्लस 1 7, ये अपने पास हो गया 7 टू इन्फानाइट, ये इसका आंसर हो गया 7 टू इन्फानाइट। जबकि पहले वाला कितना था, उसको ठीक करोगे, रूट 3 होता है कितना, 1.732, 1.73, तो 1.1768, देखो तो 1.1.732, 1768, 69, ये हो गया आपका 6.9 के आसपास है, जबकि इसका वैल्यू आपका 7 से है। तो हर हाल में इसकी तुलना में, इससे हर हाल में ये वैल्यू बिगर हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में लिख सकता है, अगर एफ एक्स का वैल्यू दिस है और जी एक्स का वैल्यू दिस है, तो किसका मिनिमम आपका पास जो है बड़ा होगा। अब इस क्वेश्चन को लिखता हूँ मैं दोबारा बच्चे, इस क्वेश्चन से मैं छेड़ना चाहता हूँ, आईआईटी इस क्वेश्चन से क्या क्या पूछना चाहता है। अब यहाँ लिखता हूँ मैं एसएमडी लिखता हूँ क्या बच्चे, इफ पी विद द मीन ऑफ, पी विद द मीन ऑफ किसका, ये वैल्यू हमारे पास है एफ एक्स, ये हो गया हमारे पास 4 सेक स्क्वायर एक्स 3 cos स्क्वायर एक्स, 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स एंड Q be the mean of f x, this equals to 4 cos स्क्वायर एक्स 3 sec स्क्वायर एक्स। अब क्वेश्चन में रहेगा जानबूझ के दिया हुआ बच्चे, अब रहेगा क्या, P विद द मीन, P हमारे पास मीन है, देन तो लिखूंगा क्या, नंबर फर्स्ट में A में लिखूंगा P बराबर Q, B लिखूंगा P ग्रेटर देन Q, C लिखूंगा P लेस देन Q, और D लिखूंगा, क्या लिखूंगा, P प्लस Q दिस ग्रेटर देन 0, ऐसे लिख दिया बच्चे, 4 ऑप्शन लिख दिए। अब मैं देखना चाहता हूं आप करना क्या चाहते हैं। तो देख बच्चे, P हमने किससे माना है, तो अब जरा देखिए बच्चे, P किसके माना हमने, ये हमारे पास है, जरा लॉजिक सुनना अब यहाँ से क्वेश्चन में, अब यहाँ से इस क्वेश्चन का लॉजिक सुनना बच्चे। मैं यहाँ क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन बन गया आपके पास। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसका मीन वैल्यू की बात करना है मुझे, इसके मीन वैल्यू की बात करना है। 4 डोमिनेंट है यहाँ पे, कॉस के साथ है, तो 4 तिया 12, तो ये अपने पास हुआ 4 तिया 12, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 4 रूट 3, इसका मीन वैल्यू आ गया। इसकी बात करोगे तो 4 दिस हमारे पास बच्चे, ये अपने पास क्या हो गया, 6 प्लस 1 7, ये अपने पास था 7 टू इन्फानाइट, इसकी बात ऐसे करोगे, और दिस टू इन्फानाइट, इसकी बात ऐसे करोगे। जब चेक करो आप, आपने अभी जो बनाया है 4 रूट 3 और इसका है 7। अब देखिए आपके पास क्या है बच्चे, P हमारे पास है मिनिमम वैल्यू 7, P मिनिमम 7 है,
और क्यू का मीन हमारे पास दिस है, ये ऑप्शन हो गया और ये तो ऑप्शन रहेगा ही, ये दोनों ऑप्शन हो गए। तो ये एक शानदार, जानदार, वफादार क्वेश्चन हो गया। वफादार इसलिए कि देखने में लेंदी लग रहा है बट आसानी से बन जाएगा। ये टेक्निक हुआ क्वेश्चन में मिंगल करने का, क्वेश्चन में मिक्सिंग करने का, कि एक ही साथ दो क्वेश्चन पूछ लिया। अब बच्चों के ख्याल आएगा यार दोनों तो बराबर है, बच्चे जब बनाएंगे एम जेम से 4√3 लिख देंगे तो आंसर लिख देंगे P बराबर Q, जो गलत हो गया बच्चे ध्यान रखना इस बात पे, वो क्वेश्चन गलत हो जाता आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। आइए, उसी का भाई है, फिर यहाँ पे उसी का भाई है, उसी का रिश्तेदार है बच्चे यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को देखोगे, P हमारे पास क्या बच्चे, P की बात करेंगे। लेट P एंड Q दिस फाइंड द मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू चाहिए तो यहाँ अपने पास है सेक स्क्वायर थीटा दिस है, तो यहाँ लिखना चाहता हूँ मैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा। अब जब देखो तो क्या हो गया, इसकी बात करोगे आप, इसकी बात करोगे आप, ये वैल्यू मिनिमम हो गया आपके पास 2, ये वैल्यू मिनिमम अपने पास हो गया 2। तो देखो तो क्या हो गया 3 2 5, ये वैल्यू हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये वैल्यू आ गया मिनिमम हो गया 5। क्यू की बात करेंगे, अजय भाई क्यू कहाँ है आप, क्यू हमारे पास तो सिंपल हो गया बच्चे, क्यू हमारे पास है कोसेक स्क्वायर 5 प्लस 4 साइन स्क्वायर 5, दिस बिगर देन इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 2, ये अपने पास हो गया 4, ये अपने पास हो गया बच्चे 4। तो वैल्यू क्या हो गया, अब P और Q की बात कर रहे हैं तो P का मिनिमम वैल्यू 5, Q का मिनिमम वैल्यू हो गया 4, तो P प्लस Q का मिनिमम वैल्यू चाहिए था, ये मीन चाहिए बच्चे, मीन चाहिए, ये वैल्यू अपने पास आ गया 5 4 9, ये आंसर में आ गया +9। सही है ना, ये क्वेश्चन आपके पास हो गया। कितना शानदार क्वेश्चन है, देखिए आपका हर तरह की बातें, सारा जो मिक्सिंग है सब इस क्वेश्चन में आ गया। सही है ना, आर यू गेटिंग ऑल, आ रहा है समझ में, शो योर थम्स अप साइन माय डियर। सही है, कभी कभी मैं यहाँ पे काफ़ी खो जाता हूँ अंदर, तो आप बीच बीच में टोकते रहें, आवाज़ देते रहें, अपने जिंदा होने का एहसास कराते रहें, तो बीच बीच में आप कुछ कुछ जो है किलकारी मारते रहें, थम्स अप साइन शो करते रहें, तभी मज़ा आता रहेगा, ये एहसास होता रहेगा हाँ आप जिंदा हैं। सही है ना, एक पिक्चर का डायलॉग था, अभी जिंदा हूँ मैं, अभी जिंदा हैं हम, याद आ रहा है, पिक्चर का डायलॉग था ना एक, अभी जिंदा है हम, वेलकम फर्स्ट, वेलकम का जो फर्स्ट पार्ट था। आइए नेक्स्ट देखता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, फिर सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आ गया और देखिए कितना मज़ेदार और जानदार वफादार क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन में अपने क्या करेंगे, आइए सॉल्यूशन। मीन चाहिए बच्चे, तो मैं मुझे क्या चाहिए, सेक और कौसेक है, तो सेक कौसेक को टैन बदलना, तो मैं यहाँ लिखूँगा एफ थीटा के बारे में, यहाँ हो गया आपका 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा एंड 3 इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और -15, ये 15 यहाँ से कैंसिल हो गया बच्चे। अब ये बच क्या गया, ये बन गया आपका 12 टैन स्क्वायर थीटा और ये बन गया 3 कोट स्क्वायर थीटा। दिस पार्ट बिगर देन इक्वल्स टू कितना, 2 टाइम ऑफ 12 या 36 हो गया, तो ये हो गया आपका 6, दिस वन ये हो गया आपका 12। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हुआ बच्चे, एफ थीटा का मीन वैल्यू, ये मीन वैल्यू जो चाहिए ये अपने पास आ गया 12। ये तरीका हो गया, एक सिस्टमेटिक अप्रोच हो गया इसे निकालने का कि कैसे इसे निकालेंगे। अब इस क्वेश्चन को मैं बनाता हूँ, एक मस्त क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। अब इसे देखो तो कौसेक वाला में ये मल्टीपल ज़्यादा है साइन की तुलना में, तो पहले इसको ठीक करोगे आप, तो पहले ठीक क्या करेंगे, 2 5 6 कॉमन लेंगे, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस कौसेक स्क्वायर एक्स। सही है ना, जो बच जाए उसको अलग से लिखोगे। तो देखो तो बच्चे क्या बचा आपके पास, 324 में से 256 घटाओगे आप तो 14 में से 6 गया, 8 से 14 8 हो गया बच्चे। इसके बाद हो गया 11 में से 5 गया 6, बस 68 हो गया अपने पास। ये बन जाएगा आपके पास 68 कोसेक स्क्वायर एक्स। जब भी साइन कोसेक के साथ रहे तो क्या करना, मिनिमम अगर आपका कोसेक वाला जो पार्ट है जो डोमिनेंट पार्ट है, डोमिनेंट का मतलब हो गया कोसेक डोमिनेंट है साइन के साथ, सेक डोमिनेंट है कॉस के साथ, और टेन अकॉट में दोनों ही डोमिनेंट है, दोनों का दोनों वैल्यू कुछ भी आ सकता माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट के बीच टेन अकॉट वाले में। अब इसको ठीक किया बच्चे, अब देखो क्या किया हमने, अब यहाँ मैं लिखता हूँ क्या, ये जो वैल्यू हमारे पास है दिस पार्ट इज बिगर देन इक्वल्स टू 2, ये अपने पास कंडीशन आ गया, अपने पास ये कंडीशन आ गया।
अब इसको बात करो क्या करना आप। अब देखिए क्या हुआ, तो आंसर अपने पास क्या हुआ, तो मुझे तो आपको रेंज चाहिए था, मुझे तो इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए था बच्चे, रेंज भी नहीं चाहिए, मुझे मीन चाहिए बच्चे। आइए, मुझे मीन चाहिए था, तो मुझे क्या चाहिए, एफ एक्स का मीन वैल्यू। यहाँ लिखेंगे एफ एक्स, अब छोटा सा लिखेंगे मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू देखो क्या हो गया अपने पास, ये हो गया दिस इंटू 2, कितना हो गया ये 6 दूनी 12, ठीक है, 5 दूनी 10, 1 11, 2 4 1 5, 512 हो गया बच्चे। अब प्लस में इसका मिनिमम वैल्यू हो गया 68, ये हो गया 68, क्योंकि इस पर डिपेंड कर रहा है इसका मीन क्या, इसका मीन हो गया 1, इसका मैक्स क्या हो गया, इसका मैक्स हो गया इन्फानाइट, ये ध्यान देने का है। तो आंसर अपने पास आ गया 8 2 10, 0 6 7 1 8 8, और यहाँ से हो गया 8 हो गया बच्चे 5 580, आपके पास आंसर हो गया इसका 580, सही है ना, 580 इसका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं, बन रहा है क्वेश्चन सारे ना, ये क्वेश्चन नेक्स्ट 1 2 क्वेश्चन और आपके पास है, इसे मैं करूँ क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को आप क्या करोगे, अब यहाँ पे एक सिंपल बेस क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे आप, आइए सोल्यूशन देखेंगे आप। तो सोल्यूशन देखता हूँ मैं क्या करने का है इस क्वेश्चन में, सोल्यूशन देखिए क्या करेंगे आप, इससे खोलिए आप। तो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ m/n, इसका वैल्यू हो गया, इससे खोलना चाहता हूँ k 0 करोगे तो ये अपने पास हो गया 1, प्लस k 1 दोगे तो ये अपने पास हो गया cos स्क्वायर 2π/17, ये हो गया आपका cos स्क्वायर 4π/17, ये डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा बच्चे, ये हो गया 32 हो गया, ये हो गया आपका cos स्क्वायर 32π/17। अब कुछ नहीं करना, अब सबसे अच्छा तरीका क्या हुआ, अब यहाँ से पुट पार्ट करोगे आप, अब पुडिंग करोगे, प्लेसिंग करोगे 2π/17, इसको ले लो थीटा, तो यहाँ मज़ा आ जाएगा यार, तो ये 17 थीटा अपने पास आ जाएगा 2π। अब क्वेश्चन को बनाने का ढंग अब बिल्कुल ही बेहतरीन हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, देखिए क्या चाहिए यहाँ से, अब मेरे पास क्वेश्चन में ये है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं m/n की बात करूँगा मैं। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया 1 प्लस ये हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर 2 थीटा, cos स्क्वायर 3 थीटा, सबके सब स्क्वायर में बच्चे, सही है ना। लास्ट में क्या हुआ, यहाँ से लास्ट में अपनी बात करेंगे, मैंने इसको माना था, तो ये हो गया आपके पास दिस, ये हो गया cos स्क्वायर 16 थीटा। अब जरा देखोगे 16 थीटा को चेंज करके अपन क्या करेंगे बच्चे, 16 थीटा को चेंज करना चाहता हूँ मैं, इसको इसमें लाना चाहता हूँ मैं, कैसे आएगा देखो, तो 16 थीटा हो गया हमारे पास 2π - थीटा, तो 2π - थीटा को cos को फर्क नहीं पड़ता, cos थीटा ही रहेगा। तो अपने पास मैं यहाँ सबको चेंज करता हूँ, इसके पहले वाला यहाँ चेंज हो जाएगा, इसके पहले वाला यहाँ चेंज हो जाएगा, तो ये अपने पास हो गया 1 + 2 टाइम cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर 2 थीटा, cos स्क्वायर 3 थीटा, एंड डॉट डॉट कहाँ तक, इसका हाफ तक, हाफ कहाँ जाता है, cos स्क्वायर 8 थीटा, ये अपने पास आ गया। अब इसकी बात करोगे कितना मज़ेदार आ गया बच्चे, कितना लच्छेदार बातें आ गई यहाँ पे। मेरी बात है यहाँ पे m/n की बात कर रहा हूँ मैं, ये हो गया 1, इस सबको अंदर ले जा, सबको ले जा, सबको अंदर ले जा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा होता है 1 + cos 2 थीटा। मैं अलग से लिख देता हूँ फिर से कहीं पे, मैं अलग से लिखना चाहता हूँ, अलग से लिखना चाहता हूँ आपके पास ऐसे 2 cos स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 + cos 2 थीटा। ये जानते हैं आप, और नहीं जानते हैं तो बेकार आप हैं, बहुत बेकार आप हैं, बेसिक चीज़ है, आपको जानना चाहिए, इतना आप जानना चाहिए, मुझे लगता है आप जानते भी हैं। अब जानते हैं तो ठीक, अच्छी बात है। अब यहाँ क्या होगा बच्चे, इसकी बात करूँगा तो 1 + 1 + 1 8 टाइम आ गया, ये 8 टाइम आ गया बच्चे, इसको 8 को बाहर निकाल लो, 8 भाई बाहर आ जा, 8 आ गया बाहर। अब आ गया आपके पास इतना, ये हो गया cos 2 थीटा, ये हो गया आपका cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, cos 6 थीटा, बिल्कुल सही है, डॉट डॉट, ये हो गया अपने पास cos 16 थीटा, ये कंडीशन आ गया। अब ये सीरीज बन गया। अब अगला जो टॉपिक आने वाला है समेशन ऑफ ट्राइगो रेशियो वेयर एंगल्स आर इन एपी, उसका ये पार्ट हो गया। आइए फिर भी बनाते हैं अपन, आप तोड़ के बना सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट को ब्रेक करके बना सकते हैं। फिर भी मैं चाहता हूँ कि इसको बनाना तो 1 + 8 तो सॉरी 1 + 8 को 9 लिख दो, अच्छा रहेगा। अब यहाँ लिखता हूँ मैं क्या, ये बेचारा हो गया आपका 9। अब इसकी बात करूँगा तो आइए इसके लिए लिखता हूँ क्या,
प्लस में यहाँ लिखूंगा बच्चे साइन n बीटा बाय 2, तो ये हो गया n हो गया हमारे पास 8, अब बीटा बाय 2 डिफरेंस कितना है, डिफरेंस हमारे पास 2 है। ये बात अगले चैप्टर की बात कर रहा हूँ, चैप्टर 17 की बात कर रहा हूँ बच्चे। यहाँ पे समेशन ऑफ ट्राइगो रेशियो है जहाँ एंगल्स आपका AP में बढ़ता जा रहा है तो ये हो गया n बीटा बाय 2, ये हो गया अपने पास थीटा बाई साइन बीटा बाय 2 साइन थीटा इंटू कॉस n प्लस 1 कितना हो गया बच्चे, ये हो गया आपका 9, ये हो गया अपने पास 9 थीटा। अब इसको ठीक ठाक करोगे तो ये कट करके वैल्यू जब दोगे तो ये माइनस में हाफ आ जाएगा बच्चे। आंसर हो गया आपका 9 माइनस हाफ, 9 दूनी 18, 17/2, ये आपके पास आंसर आ गया। आंसर अपने पास आ गया 17/2। आपको चाहिए था इस क्वेश्चन में क्या, आपका इसका वैल्यू दोगे, थीटा का वैल्यू दोगे, थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू अपने पास 2π/17 है। तो आपको चाहिए क्या था बच्चे, आपको चाहिए था मिनिमम ऑफ m प्लस n। तो देखिएगा ये हमारे पास कितना है, m/n था, तो मैं लिखता हूँ मिनिमम ऑफ m प्लस n की बात करोगे तो ये अपने पास हो गया 17 प्लस 2, ये अपने पास आ गया 19, ये आपका हो गया आंसर। सही है ना, ये आपका हो गया आंसर। वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और चलेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन और चलेंगे हम लोग, एक आखिरी क्वेश्चन चलेंगे। और देखिए कितना बेहतरीन, कितना शानदार क्वेश्चन हो गया ये आपके स्क्रीन पे आपके सामने। तो मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ बच्चे कैसे बनाएंगे आप। इस क्वेश्चन की मैं बात करूँगा, इस क्वेश्चन की मैं बात करूँगा तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करने का, यहाँ लिखना चाहता हूँ सोल्यूशन में क्या करेंगे, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू चाहिए ऑफ ए, किसका, ए का चाहिए। ए हमारे पास कहाँ चाहिए, ये हमारे पास है, तो जो भी हमारे पास है यहाँ कॉस साइन में इसका मैक्स और मीन निकाल लो, इसका मैक्स मीन निकाल लो, इसके बाद आपकी बात बन जाएगी। अब देखिए इसको साइन को यहाँ लिखो, ठीक करोगे तो ये अपने पास हो गया 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, बिल्कुल सही है, 3 साइन स्क्वायर एक्स, बिल्कुल सही है, एंड 4 साइन एक्स। ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया। अब कितना मज़ेदार आपके क्वेश्चन है, अब इसको देखिए आप, इसका मज़ा लें, इसका आनंद उठाएं। तो देखो तो यहाँ बन क्या गया, यहाँ बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया आपका 4 साइन एक्स, वह बिल्कुल सही है, और यहाँ बचेगा 1 + 3, ये अपने पास आ गया 4, दिस बराबर ए हो गया बच्चे। अब ये लगता है कि साइन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया, दिस का होल स्क्वायर आ गया, ये हो गया ए। चेक करो आप, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स, 4 साइन एक्स अब प्लस 4 हो गया, बिल्कुल सही बोला जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब, यही आंसर चाहिए था अपने को, ये आंसर आ गया बच्चे। अब इसकी बात करता हूँ, ए की औकात देखता हूँ, ए की औकात कितनी है। अब इसकी बात जब करोगे, अब मैं यहाँ लिखता हूँ ए के बारे में, इसका वैल्यू जब 1 दोगे तो 2 1 3 हो गया, तो ये हो गया आपके पास 9। इसका मिनिमम वैल्यू बताओ बच्चे क्या हुआ, इसका मिनिमम वैल्यू करोगे -1, तो -1 + 2 कितना हो गया 1, तो यहाँ हो गया 1, ये अपने पास आ गया 129। इसका वैल्यू आपके पास 129 आया, क्योंकि साइन एक्स का वैल्यू कभी -2 नहीं हो सकता, तो साइन एक्स का वैल्यू मिनिमम कितना हो गया -1, तो -1 करोगे तो -1 + 2 1 हो गया, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो गया, तो ए का वैल्यू 129 आ गया। अब आपको चाहिए था, क्या चाहिए था क्वेश्चन में, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। इंटीग्रल वैल्यू 1 से 9 में 9 हो गया ना, इंटीग्रल वैल्यू कितने हो गए, 9 हो गए बच्चे, और ये भी रह सकता था क्वेश्चन में, वो आंसर आ गया। अब इसी में लिखता हूँ SMD, सम मोड डिस्कशन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ रहेगा सम ऑफ, क्या भाई, सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 1 + 2 + 3 दिस अप टू 9, आंसर हो गया आपका 9 × 10/2। यहाँ से काटिएगा तो ये हो गया 5, ये हो गया आपका 9 × 5 = 45, ये आपके आंसर्स हो गए, और यही आपका रहा, दैट इज द कंपाउंड एंगल। सो दिस इज, वी हैव कंप्लीटेड टुडे कंपाउंड एंगल। आज ये कंपाउंड एंगल पूरी तरह से ओवर हो गया बेटे। और आप कहीं से बना के देखते हो, किसी भी सोर्स का बनाओगे तो 90% क्वेश्चन तो हमने कर दिया, बाकी 10% आपको बनाना है। अब मुझे लगता है अगर आप बनाते हैं तो डाउट्स भी निकलना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में आपका लाइव क्लास होगा, डाउट सेशन, काइंडली इसे आज का आज देख के ख़त्म कर लेंगे। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं देख पा रहे हैं और जो कहीं परेशानी हो रही है इसे दोबारा वॉच करेंगे। कल आपका लाइव सेशन में डाउट सेशन होगा, कोई भी क्वेरीज होगा। मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, इफ एनी क्वेश्चन रेज इन योर माइंड relative to all mathematics which has been taught in the class, you can ask frequently without any hesitation.
बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी प्रेशर फील किए हुए, अगर आपको कहीं परेशानी आती है मैथ में, जो टॉपिक पढ़ाई हो गई है, आप हैंड रेज करें, आप क्वेश्चन को व्हाट्सअप करें, मेल करें, या जैसे भी क्लास में आप पूछ लें। ये आपकी ड्यूटी बनती है बच्चे, मेरी कोशिश है, मेरी ड्यूटी बनती है खूब अच्छा पढ़ा देने का, सारा डाटा बनवा देने का। आपकी ड्यूटी बनती है खूब सारे क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करने का, और जो नहीं बनता है उसे पूछ लेने का। ओके माय डियर, आर यू गेटिंग ऑल? आ रहा है समझ में? कैसा लगा क्लास आपको? आ रहा है मज़ा? जब तक आप मज़ा नहीं लोगे, तो मैं बराबर बोलता हूँ, मैथ या तो मज़ा देता है या सज़ा देता है, या तो आप पे डिपेंड करता है, या तो आप मज़ा लो या मैथ आपका मज़ा ले लेगा। सो थैंक यू माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।